प्लेटफॉर्म के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी नियोजित शिक्षक तथा अभ्यर्थी शिक्षक जो हैं उन सबों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि 7वें चरण में जो शिक्षक बहाली की प्रक्रिया होने वाली है उसमें बीपीएससी के द्वारा परीक्षा आयोजित होगी और उसमें दिन प्रतिदिन नित्य प्रति कुछ न कुछ हम लोगों के पास उसकी सूचना निकल करके आती है, जो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। यहाँ जो परिस्थिति बनी हुई है, जो नियोजित शिक्षक हैं वो भी और जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं वो भी दोनों ही अपनी मेहनत को जोर शोर से लगाए हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं और साथ ही साथ इनका जो नियोजित शिक्षक है उनका भी प्रयास है कि हम एक राज्यकर्मी बन सकें। वहीं दूसरी तरफ आए दिन बीपीएससी के अध्यक्ष श्री अतुल कुमार जी के द्वारा प्रतिदिन कुछ न कुछ हम अभ्यर्थियों के लिए नया सुझाव निकल के आते रहता है, जिससे बच्चों के मन में जो कुछ संशय है, दुविधा है, कन्फ्यूज़न है, उसको दूर करने में बहुत मदद मिलती है। इसी सिलसिले में आज कुछ एक नई सूचना निकल करके आई है। वह यह है कि शिक्षक नियुक्ति वरीयता विकल्प पर बनेगी मेधा सूची, अर्थात जो शिक्षक बहाल होंगे उसमें वरीयता सूची के आधार पर इनकी जो बहाली होगी वह होगी। अब यहाँ देखने की जो मुख्य बात यह है, कि इसमें क्या क्या होंगे और कैसे नियुक्ति होगी मेधा सूची के आधार पर, इस पर हम लोग को देखना है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया कि शिक्षक नियुक्ति में अभ्यर्थी आवेदन में एक से अधिक पदों के लिए विकल्प देते हैं तो उनसे वरीयता मांगी जाएगी। अध्यक्ष ने बताया कि यदि कोई अभ्यर्थी प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक तीनों के लिए या किसी दो के लिए आवेदन करते हैं तो उनसे आवेदन के समय ही वरीयता के विकल्प मांगे जाएंगे। अर्थात तीनों ऑप्शन जो दिया जाएगा उसमें से आप पहले किसको वरीयता देंगे, प्राइमरी को, माध्यमिक को या उच्च माध्यमिक को, यह आपसे प्रश्न किया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी का चयन 2 या 3 पदों के लिए हो जाता है तो उन्हें उनके द्वारा दी गई वरीयता पद वाली मेधा सूची में शामिल किया जाएगा, अन्य मेधा सूची में वे शामिल नहीं हो सकेंगे। यह बहुत अच्छी बात है। इससे क्या होता था कि पहले एक ही विद्यार्थी 3 जगह सेलेक्ट हो जाते थे, एक जगह वह सिलेक्ट होते थे और 2 जगह उनके स्थान पर जो है कि सीट खाली रह जाता था और फिर उससे समस्या क्रिएट होती थी। लेकिन अब यह है कि उनकी वरीयता को ध्यान में रखते हुए, उनके चॉइस को ध्यान में रखते हुए, जहां वह एक जगह अर्थात अपने चॉइस के अनुसार जहां उनकी इच्छा होगी वहां ज्वाइन करने के बाद बाकी अन्य 2 जगहों पर स्थान खाली रहेगा, जहां अन्य विद्यार्थियों को मौका मिलेगा इसमें बहाल होने के लिए। दूसरा है योग्यता के अनुसार बनेंगे विषय, योग्यता के अनुसार करेंगे विषय का चयन। अध्यक्ष ने बताया कि प्राथमिक के लिए किसी विषय की बाध्यता नहीं है, प्राथमिक के लिए किसी विषय की बाध्यता नहीं है, अर्थात इसमें साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इससे कोई मतलब नहीं है। प्राथमिक में आप जान भी रहे हैं कि 1 to 5 तक का CET आपने जो निकाला होगा उसमें जो है कि आपने डालना है। तो यही बात कही गई है कि प्राथमिक के लिए इसमें कोई बाध्यता नहीं रखी गई है। माध्यमिक व उच्च माध्यमिक की परीक्षा व चयन विषयवार होना है। तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए जो होगा 6 to 8 तथा उसके ऊपर के जो होंगे 9, 10, 11, 12 उसके लिए यहाँ पर विषय का विशेष जो आ रहा है सिलेक्शन में समस्या वो यह हो रही है। दूसरी बात यहाँ निकल के आई है कि यदि कोई अभ्यर्थी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में अलग अलग विषय की परीक्षा में शामिल होने की योग्यता रखते हैं तो आवेदन में इसका विकल्प दे सकते हैं। योग्यता स्नातक, स्नातकोत्तर STET के आधार पर अंकित की जाएगी। प्राथमिक के लिए इंटर, CTET, BEd या डिप्लोमा माध्यमिक के लिए होगा। स्नातक के लिए STET एवं BEd तथा उच्च माध्यमिक के लिए स्नातकोत्तर STET एवं BEd इसके लिए निर्धारित किए गए हैं। और एक मुख्य बात यहाँ निकल करके आई है सामने, वह यह है कि बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लिए जाएंगे। यहाँ पर
इस बात को रोकने के लिए कि कहीं से क्वेश्चन आउट हो जाता है या कहीं पर स्कॉलर बैठाए जाते हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए बीपीएससी ने कुछ विशेष व्यवस्था रखी है, जिसमें कहा गया है कि बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस लिया जाएगा। तो शिक्षक अभ्यर्थियों के इस बार आवेदन के साथ ही उंगलियों के निशान भी लिए जाएंगे, अर्थात जिस समय आप आवेदन करेंगे उस समय आपके उंगलियों के भी निशान लिए जाएंगे। इसका सत्यापन आधार के साथ साथ परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक्स अटेंडेंस से होगा। यदि केंद्र पर किसी अभ्यर्थी का बायोमेट्रिक्स निशान मैच नहीं करता है तो परीक्षा से वंचित करते हुए कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वे 5 साल तक आयोग के किसी भी परीक्षा में सम्मिलित नहीं हो सकेंगे। केंद्र पर अभ्यर्थी का प्रवेश पत्र 1 घंटा पहले तक ही होगा। मतलब यदि आपको ये परीक्षा देनी है तो 1 घंटा पहले आपको वहाँ पर पहुँच जाना होगा। प्रश्न पत्र का सील अभ्यर्थियों के सामने खुलेगा और परीक्षा समाप्त होने पर OMR शीट भी अभ्यर्थियों के सामने ही सील किया जाएगा। महिला और दिव्यांग अभ्यर्थियों को उनके प्रमंडल में ही बनाए गए केंद्र पर परीक्षा देने की व्यवस्था की जाएगी। तो यह जो कुछ नई बातें निकल करके सामने आई है, जैसा कि आपने यहाँ देखा कि कैसे कैसे यहाँ पर परीक्षा की व्यवस्था रखी गई। बायोमेट्रिक्स के द्वारा 1 घंटा पहले पहुँचना है और साथ ही साथ जो आपकी परीक्षा केंद्र होंगे आपके प्रमंडल में ही दी जाएगी। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए आपको यह भी बताया गया है कि कैसे वरीयता विकल्प पर आपकी मेधा सूची बनेगी। उम्मीद करता हूं कि आज के द्वारा यह जो दिया गया इन्फॉर्मेशन है, सूचना है, आप अभ्यर्थियों एवं नियुक्त शिक्षकों के लिए जो पहले से नियोजित शिक्षक हैं उन्हें यह बात निश्चित रूप से समझ में आई होगी या आएगी कि कैसे आगे की प्रक्रिया होनी है। हमारा प्रयास रहेगा कि नित्य जो आपके लिए कुछ नई सूचना निकल के आए शिक्षक बहाली को लेकर के, शिक्षक नियुक्ति को लेकर के, आपके पास उससे अवगत कराता रहूं। इसी उम्मीद के साथ कि आप स्वस्थ रहें, मन लगा करके पढ़ाई करें तथा अपने भविष्य को उज्जवल बनाने में प्रयासरत रहें। तब तक हमारी आपकी फिर से जो मुलाकात होगी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।